आप सभी का खैर मकदम है, खुशामदीद है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहूं मजमून उर्दू। गजल नंबर 6। शायर हैं राजेंद्र मनचंद बानी। पहली बात, गजल की शायरी में यूं तो हर तरह के मज़ामीन नज्म किए जाते हैं, लेकिन शायर उनमें ज्यादातर अपनी जात पर गुजरने वाले हालात का तज़किरा करता है। ज़ेल की गजल की रदीफ मेरे लिए से वाज़ेह है कि इसके हर शेर में शायर का अपना तजुर्बा बयान किया गया है। जान पहचान। राजेंद्र मनचंद बानी की पैदाइश 13 नवंबर 1932 को हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद वो अपने खानदान के साथ दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने तदरीस का पेशा अख्तियार किया। बानी का ताल्लुक उर्दू के नए शायरों की उस नस्ल से है जिसने गजल को नया रंग व आहंग अता किया। बानी की गजलें एक नए तर्ज एहसास की नुमाइंदगी करती हैं। उनके ज़बान व बयान में ताजगी है। उर्दू गजल की रिवायत में बानी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हर्फ़े मोतबर, हिसाबे रंग और शफीके शज्र उनके शेरी मजमूए हैं। सन 1981 में दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए,
तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए। मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों, मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों। मगर सफर का तकाजा जुदा है मेरे लिए, मगर सफर का तकाजा जुदा है मेरे लिए। अजीब दर गुजरी का शिकार हूँ अब तक, अजीब दर गुजरी का शिकार हूँ अब तक। अजीब दर गुजरी का शिकार हूँ अब तक। कोई करम है न कोई सजा है मेरे लिए, कोई करम है न कोई सजा है मेरे लिए। गुजर सकूंगा न इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, गुजर सकूंगा न इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से। गुजर सकूंगा न इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से। यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। अब आप जाऊं तो जाकर इसे समेटूं मैं, अब आप जाऊं तो जाकर इसे समेटूं मैं। अब आप जाऊं तो जाकर इसे समेटूं मैं। तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। वो कैसे कोह के अंदर में दफन था बानी, वो कैसे कोह के अंदर में दफन था बानी। वो कैसे कोह के अंदर में दफन था बानी। वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। चलिए हम आशा की तशरीह करते हैं। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। जिंदगी के रोशन पहलू शायर की फिक्री वो तवज्जो का मरकज हैं। वो जिंदगी को मुस्बत नुक्ते नजर से देखता है। शायर कहता है कि तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। कदम कदम पर मुख्तलिफ रंग के फूलों की चादर बिछी हुई है। शायद उन्हीं फूलों की चादर को रोंदता हुआ जिंदगी के
सफर में आगे बढ़ रहा है। शायर कहता है कि मेरी खुशकिस्मती किसी की दुआओं का नतीजा है, किसी की दुआओं के तुफैल में, बारगाहे इलाही में मेरी खुशकिस्मती है। जिंदगी के सारे सुख, चैन, आराम और मिल रही है। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। शायर को अपने महबूब की करम फरमाइयों, मेहरबानियों पर बड़ा नाज है, इसलिए उसे किसी और की परवाह नहीं। वो कहता है कि सारा शहर अगर दुश्मन बन जाए और दरे आजार हो जाए तो उस शहर के लोगों की उसे फिक्र नहीं है, क्योंकि सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएं, तब भी उसके महबूब का दरवाजा उसके लिए खुला रहेगा। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों, मगर सफर का तकाजा जुदा है मेरे लिए। शायर अपने हम सफरों से कहता है कि मुझे हम सफरों तुमसे बिछड़ने का गम जरूर होगा। मैं तुम लोगों से बिछड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ ही अपने सफर को जारी रखना चाहता हूँ, मगर मेरे सफर का तकाजा जुदा है, क्योंकि मेरी मंजिल जुदा है और मेरी मंजिल जिन पर पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से मौजरत चाहता हूँ। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है न कोई सजा है मेरे लिए। शायर कहते हैं मैं अब तक अजीब बेतवज्जही और तगाफुल का शिकार रहा हूँ। न मुझे किसी के करम की आस है, न किसी के सजा देने से खौफजदा हूँ। बस अपने अंदाज में जी रहा हूँ। काश मुझ पर भी कोई तवज्जो देता, मेरी किसी हरकत से गफलत ना बरतता, दरगुजर से काम लेता। ये तजावुल आरिफाना का रवैया मेरे लिए तकलीफ दा है। मुझे भी काबिले तवज्जो समझा जाए, मुझे भी सजा व जजा का मुस्तहिक करार दिया जाए। सकूंगा ना उस ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, मगर इंसान ख्वाबों से प्यार करता है। उसे ख्वाब अच्छे लगते हैं, वो ख्वाब की दुनिया में होकर रह जाता है। जिंदगी जिन चीजों से महरूम कर देती है, उसको ख्वाबों में पाता है। शायर कहता है कि उसका ख्वाबों की पुरसुकून, पुरकशिश और खूबसूरत दुनिया से निकलना मुश्किल है, क्योंकि उस दुनिया की मिट्टी की खुसूसियत है कि उसमें मकनातीसियत है, जो पैरों की जंजीर बनकर उसके लिए जंजीर पा बन गई है। आप जाऊं तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। शायर जिंदगी के ताल्लुक से संजीदा नहीं रहा। उसके मिजाज की लाउबाली ने जिंदगी को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। उसकी जिंदगी में उसी कैफियत की तस्वीर की अपनी एक दुनिया है, जिसमें वो शब रोज खोया रहता है। इसलिए उसने अपनी हकीकी जिंदगी को काबिले अदनान नहीं किया, काबिले अदनान नहीं समझा। इसलिए शायद अपनी बेतरतीबी का एहसास हुआ है। इसलिए कहता है, मैं अब बज़ाते खुद जिंदगी के मामलात में दिलचस्पी लूंगा, समेटूंगा तो बात बनेगी। वो कैसे कोह के अंदर में दफन था बानी,
वो अब्र बन के बरसता रहा मेरे लिए। वो लोग जो अपनी जात के हिसार में कैद होते हैं, उन्हें दुनिया माफिया की खबर नहीं होती। उनकी फिक्र अपनी जात तक महदूद होती है। वो खुदगर्ज और मतलब परस्त होते हैं। शायर कहता है कि वो ऐसे कोह के अंदर दफन था कि इसे किसी की कोई खबर नहीं। उसका महबूब अब्रे करम बनकर बरसता रहा और बाकी उससे गाफिल नहीं रहा। मानी व इशारात, दरगुजरी यानी बेतवजही, जंजीर पा यानी पांव की जंजीर, अड़चन, रोकने वाली। मशकी सरगर्मियां, गजल का बगौर मुतालिया करके ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। एक, गौर कीजिए और उस फर्द की निशानदही कीजिए जिसकी दुआ से शायर का रास्ता फूलों भरा है। उसका जवाब है, शायर ने गैर वाज़े और मुबहम अल्फाज में फर्द की निशानदही की है। कयास किया जा सकता है कि ये दुआ माँ की होंगी, क्योंकि माँ अपनी औलाद के लिए खुलूस से दिल से दुआ करती है। सवाल नंबर 2, गजल के पस मंजर में सफर का तकाजा जुदा है को वाज़े कीजिए। जवाब, सफर का तकाजा जुदा होने से मुराद मंजिल जुदा है, तो हम सफरों का साथ छूटना यकीनी है, क्योंकि हर मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तीसरा सवाल है, दर गुजरी के एहसास का सबब लिखिए। जवाब, ना उस पर किसी की नजरे करम है, ना कोई उसको काबिले सजा समझता है का ये रवैया उसको दरगुजर का एहसास दिलाता है। सवाल है, गजल के तजाद का शेर नकल करके मुतजाद अल्फाज को खत कशीदा कीजिए। तो जवाब है, वो शेर है, अब आप जाऊं तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। और मुतजाद अल्फाज है जिद, ये जो है अल्फाज की जिद है, बिखरना, समेटना। सवाल नंबर 5, काफियों के अलावा काफिये की हम सूरत अल्फाज गजल से तलाश करके लिखिए। काफिये की हम सूती अल्फाज है, दुआ, का, तेरा, बरसता। सवाल नंबर 6 है, गजल के मक्ता के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब है, वो लोग जो अपनी जात के हिसार में कैद होते हैं, दुनिया माफिया की खबर नहीं होती। उनकी फिक्र अपनी जात तक महदूद होती है। वो खुदगर्ज और मतलब परस्त होती है। शायर कहता है कि वो ऐसे कोह के अंदर दफन था कि इसे किसी की कोई खबर नहीं। उसका महबूब अब्रे करम बनकर बरसता रहा और बाकी उससे गाफिल नहीं रहा। सवाल नंबर 7, हम्द का मफहूम रखने वाला शेर तलाश करके लिखिए। वो शेर ये है, तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए,
तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। राजेंद्र मनचंद बानी के मुतालिक फाका मुकम्मल कीजिए। राजेंद्र मनचंद बानी के शेरी मजमुए कौन से हैं? हरफे मोतेबर, शफीके शज्र, हिसाबे रंग। तो राजेंद्र मनचंद बानी के शेरी मजमुए हैं हरफे मोतेबर, हिसाबे रंग, शफीके शज्र। गजल की मदद से सुतून अलिफ और सुतून बे के लफ्जों की जोड़ियां लगाइए। सुतून अलिफ और सुतून बे। सुतून अलिफ में है रास्ता, शहर, मिट्टी, बस्ती। रास्ता, शहर, मिट्टी, बस्ती। और सुतून बे में है ख्वाब, जंजीर, पा, फूल, दुश्मन। ख्वाब, जंजीर, पा, फूल, दुश्मन। तो रास्ता कैसा है? फूलों भरा है ना, तो रास्ता इसकी जोड़ी लगेगी फूल से। शहर कैसा है? दुश्मन, शहर के लोग दुश्मन। मिट्टी कैसी है? जंजीर पा। बस्ती कैसी है? ख्वाब। तो हमने जोड़ियां लगा दी हैं, रास्ता, फूल, शहर, दुश्मन, मिट्टी, जंजीर पा, बस्ती, ख्वाब। जेल अशार की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। तो पहला शेर है, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। इस्तेहसानी वजाहत, जिंदगी के रोशन पहलू शायर की फिक्री व तवज्जो का मरकज है। वो जिंदगी को मुस्बत नुक्ते नजर से देखता है। शायर कहता है कि तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कदम कदम पर मुख्तलिफ रंग के फूलों की चादर बिछी हुई है। शायर उन्हीं फूलों की चादर को रोंदता हुआ जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा रहा है। शायर कहता है कि मेरी खुशकिस्मती किसी की दुआओं का नतीजा है, किसी की दुआओं के तुफैल में, बारगाहे इलाही में मेरी खुशकिस्मती है कि जिंदगी के सारे सुख, चैन, आराम और आसाइशें मिल रही हैं। गुजर सकूंगा ना उस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। गुजर सकूंगा ना उस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, गुजर सकूंगा ना उस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। इस्तेहसानी वजाहत, ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, मगर इंसान ख्वाबों से प्यार करता है, उसे ख्वाब अच्छे लगते हैं, वो ख्वाबों की दुनिया में खोकर रह जाता है। जिंदगी जिन चीजों से महरूम कर देती है उसको ख्वाबों में पाता है। शायर कहता है कि उसका ख्वाबों की पुरसुकून, पुरकशिश और खूबसूरत दुनिया से निकलना मुश्किल है, क्योंकि उस दुनिया की मिट्टी की खुसूसियत है कि उसमें मकनातीसियत है जो पैरों की जंजीर बनकर उसके लिए जंजीर पा बन गई है। बच्चों,
आप इस गजल को समझिए और जो भी सवालात हैं उसकी मशक कीजिए। जोड़ियां हैं, अशार की तशरीह है, इस्तेहसानी वजाहत है, हम उसको समझकर ज़हन नशीन कीजिए। इसके सवालात इम्तिहान में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी मालूमात दी गई है उस पर सवालात आ सकते हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और सारी मालूमात ज़हन नशीन कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।